नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफ को लेकर कई बदलाव किए गए हैं नियमों में, जिसकी वजह से अब क्या असर आप पर पड़ने वाला है इसकी बात करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि अब पीएफ के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और अगर आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाना भी चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी कंपनी की ओर से भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया जाए। इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि अब हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, यानी कि आप ज़्यादा अमीर फील करेंगे। इन सब बातों की जानकारी मैं इस वक्त इस वीडियो में आपको दूंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, केंद्र सरकार ने पुरानी ईपीएफ स्कीम 1952 को बदलकर ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दी है, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रभावित है। इस नई स्कीम में पीएफ कटौती से लेकर निकासी तक के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले अनिवार्य पीएफ योगदान की बात कर लेते हैं। इसकी सीमा अब कितनी होगी? इसकी सीमा तय कर दी गई है 1800 रुपये मिनिमम। पहले कहा जाता था कि आपकी बेसिक सैलरी का कम से कम 12% होना चाहिए, लेकिन अब इसे तय कर दिया गया है इस आधार पर कि 15,000 रुपये वैधानिक वेतन सीमा का 12% अनिवार्य पीएफ कटौती कर दी गई है। यानी कि आपकी बेसिक सैलरी चाहे 50,000 हो या फिर 1,00,000 रुपए हो, अनिवार्य रूप से 1,800 रुपए ही हर महीने कटेंगे। अगर आप इस राशि को बढ़ाना चाहते हैं, कटौती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं। आप 1,800 रुपए से ज्यादा राशि पीएफ में जमा करवा सकते हैं। आप पूरी तरह से आजाद हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप जितनी राशि बढ़वाएंगे, नियोक्ताओं की ओर से यानी कि एम्प्लॉयर की ओर से भी उतनी ही राशि जमा की जाएगी। नियोक्ता 1,800 रुपए ही जमा करेंगे, जबकि आप अपने हिस्से से जितना चाहे जमा करवा सकते हैं। वहीं पीएफ निकासी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब इसके लाभ और हानि क्या है? अब एक कर्मचारी के लिए इससे फायदा और नुकसान की क्या बात है? तो फायदे वाली बात यह है कि अब आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, यानी कि जो सैलरी है वो आपको बढ़ी हुई दिखेगी। आप ज्यादा खर्च कर सकेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि भविष्य में जो पेंशन की राशि होती है वो कम हो जाएगी और जो भविष्य के लिए जो सिक्योरिटी मनी एक तरह से जमा हो जाती है, पीएफ का पैसा अक्सर ही तब काम आता है जबकि नौकरी ना हो। तो ऐसे वक्त में जो जमा राशि है वो कम होगी, ये एक नुकसान की बात है। लेकिन मौजूदा वक्त में आप ज्यादा पैसे आपके हाथ में होंगे, आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं, बाजार में भी इससे लिक्विडिटी बनी रहेगी। ये भी एक पहलू है इस फैसले का। वहीं पीएफ निकासी को लेकर जो नियम में बदलाव किए गए हैं वो भी जान लीजिए। 25% मिनिमम बैलेंस अब अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब आप अपने पीएफ से आंशिक निकासी के तौर पर अपना पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। खाते में कुल जमा राशि जो भी है, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर प्लस इंटरेस्ट, उसका कम से कम 25% हिस्सा हमेशा ही बरकरार रखना होगा। आप केवल बचे हुए 75% हिस्से में से ही पैसे निकाल सकते हैं। वहीं अलग अलग कैटेगरीज को भी सरल कर दिया गया है। पहले 13 अलग अलग निकासी श्रेणियां थी, लेकिन अब ये सिर्फ 3 कैटेगरीज कर दी गई हैं और जरूरी आवश्यकताओं के कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हैं। और वो जरूरत क्या क्या हो सकती है? बीमारी की स्थिति में, शिक्षा या फिर शादी के लिए, आवास यानी कि घर खरीदने बनाने या फिर होम लोन के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। और विशेष परिस्थितियां एक तीसरी कैटेगरी है, जिसमें प्राकृतिक आपदा को रखा गया है और इस कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 75% तक ही। निकासी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। बच्चों या स्वयं के उच्च शिक्षा के लिए नौकरी के दौरान अब अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार आंशिक निकासी आप कर सकते हैं। नौकरी छूटने पर पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं? तो 12 महीने तक का इंतजार करना होगा। यदि कोई कर्मचारी बेरोजगार हो जाता है तो नौकरी छूटने के 12 महीने बाद यानी कि 1 साल बाद ही पूरा पीएफ फंड वो निकाल सकता है। इससे पहले की जो समय सीमा थी केवल 2 महीने की थी और इसका उद्देश्य है कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखना। वहीं ईपीएस यानी कि पेंशन निकासी पर भी नया प्रतिबंध लगा दिया गया। 3 साल की बाध्यता लगा दी गई है। अब कर्मचारी अपने पेंशन के हिस्से का पैसा नौकरी छोड़ने के कम से कम 36 महीने बाद यानी कि 3 साल बाद ही निकाल सकेंगे। पहले इसके लिए केवल 2 महीने का इंतजार करना होता था। डिजिटल अपग्रेड और डेटा लिंकिंग कर दी गई है, यानी कि अब पीएफ से जुड़े सभी क्लेम पूरी तरह से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए किए जा सकेंगे और इसी के जरिए किए जा सकेंगे। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन के साथ आधार पैन कार्ड की जरूरत होगी। आधार लिंक्ड बैंक खाते का सही ढंग से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये तमाम बदलाव किए गए हैं पीएफ से जरूरी और नौकरी पेशा लोगों के लिए। इन बदलावों के बारे में, नए नियमों के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।